स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन हुआ है। बैठक में पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा समेत स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन रजनी पाटिल भी मौजूद हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए विधायकों सहित जनप्रतिनिधियों से चर्चा और फीडबैक लिया जा रहा है। तो 24 का रण और इस रण को लेकर कांग्रेस का मंथन लगातार जारी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही। पीसीसी दफ्तर में डोटासरा, रंधावा समेत तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी सुखजिंदर रंधावा बैठक में मौजूद। स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन रजनी पाटिल भी इस बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर अब दोनों ही प्रमुख पार्टियां एक्शन मोड में आ गई हैं। लगातार मंथन का दौर जारी है और इसी क्रम में कांग्रेस की बैठक पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन रजनी पाटिल इस बैठक में मौजूद हैं। तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद हैं और 24 के रण को लेकर 25 सीटों को लेकर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। किस तरह से अब, क्योंकि श्रीकरणपुर चुनाव के बाद कांग्रेस का उत्साह थोड़ा बड़ा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उत्साह में वृद्धि हुई है और इसलिए इस उत्साह में कोई कमी ना है। इसे और आगे बढ़ाते हुए कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा किस तरह से लोगों तक पार्टी की रीति नीतियों को पहुंचाया जाए और फिर लोकसभा चुनाव में भी जीत का परचम लहराया जाए। 25 सीटों पर किस तरह से फतेह हासिल की जाए, इसे लेकर रणनीति इस बैठक में तैयार की जा रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन रजनी पाटिल भी इस बैठक में मौजूद हैं। कांग्रेस का मंथन लगातार जारी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, ये बड़ी खबर और ये तस्वीरें बैठक के दौरान की ये तस्वीर टीवी स्क्रीन पर। और इस बैठक में चर्चा लगातार की जा रही है। शशि मोहन मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से सीधा जुड़ गए हैं। शशि, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक क्या कुछ चल रहा है? देखिए, टिकट स्क्रीनिंग कमेटी आज जयपुर में है कांग्रेस की और इसमें रजनी पटेल, प्रगट सिंह और कृष्णा अल्लाउर यहीं पर मौजूद हैं। आज ज़िले के अलग अलग हिस्सों से आए हुए पदाधिकारियों से मिल रहे हैं, कांग्रेस जन से मिल रहे हैं। कई टिकट के दावेदार भी यहाँ पर पहुँचे हैं। पूरे राजस्थान से दावेदार भी अपनी तरीके से मिलना चाह रहे हैं, वो मिले हैं। आज केवल चर्चा हो रही है, कल मीटिंग होगी। मीटिंग में प्रदेश इलेक्शन कमेटी से जुड़े हुए लोग भी रहेंगे और अलग अलग कमेटियों के लोग भी मौजूद रहेंगे। कल की मीटिंग वॉर रूम में होगी। थोड़ी देर पहले जब पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आए थे, तब वो भी कमेटी के साथ बैठे। कमेटी से उनकी थोड़ी बातचीत हुई। कमेटी के पास क्या फीडबैक आया है, क्या क्या नाम आए हैं, इस पर फौरी चर्चा हुई है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सुखजिंदर रंधावा ने संकेत दिए हैं कि ज़रूरत पड़ी तो पार्टी विधायकों को भी लड़ाएगी। रंधावा से जब ये सवाल हुआ कि क्या विधायकों को लड़ाने की मंशा है, तो उनका कहना था कि जब बीजेपी उनके सांसदों को विधानसभा में चुनाव लड़वाकर हरवा सकती है, तो वो कम से कम जीते हुए विधायकों को तो लड़वा ही सकते हैं। ऐसी मंशा प्रभारी रंधावा ने जता दी है और ऐसे में बड़ी संभावना है कि जो 25 सीट हैं उनमें से 8 से 10 सीटों पर जीते हुए, विधानसभा में जीते हुए चेहरे दिखाई दे सकते हैं। ऐसे चेहरे चुनाव लड़ सकते हैं जो इस सदन के, विधानसभा के सदस्य हैं। जी सुमित। हाँ, यानी कांग्रेस बीजेपी की पार्टी लाइन से हटकर तो काम करती रही है, लेकिन उन पर निशाना साधती रही है, लेकिन उसी लाइन पर आगे बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। शशि, क्या ही कहा जा सकता है? नहीं, देखिए, कोई किसी की कॉपी करता हुआ कई बार हमको लगता है, लेकिन
राजनीति में ये मानती नहीं है राजनीतिक पार्टियां इस बात को कि वो किसी की नकल कर रही हैं या कॉपी कर रही हैं। दरअसल जो चीज़ अच्छी लगती है उसे कॉपी किया भी जाता है और कई बार उसको अनदेखा भी किया जाता है, इग्नोर भी किया जाता है। जैसे बीजेपी ने पन्ना प्रमुख, एक बूथ 10 यूथ जैसे अभियान चलाए, उसको कांग्रेस ने अलग अलग जगह मेरा बूथ मेरा गौरव जैसे अभियान कांग्रेस ने समय में चलाए। पहले 2018 के समय जो चुनाव था तब इस तरह का अभियान चलाया था, लेकिन पिछली बार इस तरह का अभियान कांग्रेस का नहीं दिखाई दिया। हालांकि पार्टी सत्ता में थी, इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि इसलिए पार्टी को लगा हो कि अभियान चलाने की ज़रूरत नहीं है, हमने एजेंसी हायर कर रखी है, उस एजेंसी के जरिए काम कर लेंगे। कई पहलू होते हैं, लेकिन अभी इस मामले में केवल बीजेपी के काम की या बीजेपी की कार्यशैली की नकल इसलिए भी नहीं कहा जा सकता कि अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस बैठक को लेकर। फिलहाल शुक्रिया।